हर वसंत भारतीय राज्य असम बोहाग बिहू के उल्लास में डूब जाता है। एक विशाल उत्सव जिसमें पारंपरिक ढोल और अथक नृत्य होता है। समाजशास्त्री इस विशाल सांस्कृतिक जमावड़े को पर्यावरणीय शोर कहते हैं। जब हजारों एक साथ जश्न मनाते हैं तो अत्यधिक घनत्व गुमनामी की एक अस्थायी ढाल बना देता है। यह व्यक्तियों को ध्यान से ओझल होने देता है। अब उस अराजक त्योहार को सीधे गुवाहाटी के भीड़-भाड़ वाले शहरी जाल में डाल दें। पारंपरिक भीड़ और घने आधुनिक शहर का माहौल किसी का ध्यान खींचे बिना आगे बढ़ने वाले के लिए उत्तम आवरण बनाता है। यह हमें 32 वर्षीय जॉन मणि शर्मा के पास ले आता है। शर्मा अपनी पत्नी दोनादा देवी और साथी गगन बर्मन के साथ इस सटीक क्षण को कार्रवाई के लिए चुना। पड़ोस में अलग न दिखने के लिए दल को उत्सव वाले भेष बदलने थे, लेकिन शर्मा ने अपनी पत्नी को पारंपरिक महिला पोशाक पहनाने पर निर्भर नहीं किया। इसके बजाय शर्मा ने खुद में खेला चादर पहनी, जो असमिया महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक खूबसूरती से बुनी हुई 2 टुकड़ों वाली पारंपरिक पोशाक है। उसने विग और हैंडबैग से अपना भेष पूरा किया, छुट्टियों पर निकली एक स्थानीय महिला का रूप धारण कर लिया। दल ने एक सांस्कृतिक रूप से सम्मानित परंपरा को शाब्दिक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया। पूरे उत्सव के वेश में सजे वे सीधे एक रिहायशी इलाके में चले गए। किसी पड़ोसी ने दोबारा नहीं देखा। अपने लक्ष्य वाले घर में घुसते ही चोरी बिना किसी अड़चन के हो गई। उनका भेष काम कर गया था, क्योंकि स्थानीय लोग अपने जश्न में व्यस्त थे। जब उन्होंने कीमती सामान उठाना शुरू किया तो उन्होंने खास क्षेत्रीय सामान इकट्ठा किया। उन्होंने सामान्य नकदी ली, लेकिन कच्चे झूठ के गट्ठे भी उठा ले गए। उन्होंने मुगा रेशम के बंडल भी हथियाए। इसकी जटिल चमचमाती कढ़ाई देखकर आप समझेंगे यह असम का गौरव क्यों है। इस सामग्री का मूल्य। चुराए गए अंतिम सामान सोने के गहने थे, जो उनकी अगली चाल का मुख्य आधार बने। गिरोह ने आसानी से ट्रैक होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ उच्च मूल्य वाली सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं चुराईं, लेकिन कच्चे सोने और क्षेत्रीय रेशम को धन में बदलने के लिए एक विशिष्ट रणनीति चाहिए। चोर जब सोना चुराते हैं तो एक तय तरीका अपनाते हैं। वे सबूत मिटाने के लिए इसे पिघला देते हैं या फिर काले बाजार में इसकी असली कीमत के कुछ हिस्से पर बेच देते हैं। शर्मा और उसके साथियों ने वह रास्ता छोड़ दिया। वे अपना चोरी का सोना सीधे एक औपचारिक वित्तीय संस्थान ले गए। वे चोरी के सोने को गिरवी रखकर औपचारिक बैंक ऋण लेना चाहते थे, ताकि संपत्ति नकदी में बदल जाए। हालांकि काले बाजार के खरीदार के विपरीत बैंक को सरकारी पहचान पत्र चाहिए। इससे चोरों तक सीधे पहुंचने का एक दस्तावेजी रास्ता बन गया। चोरी के सोने को वैध गिरवी रखने से चोरों ने अपनी गुमनामी को कागजी रिकॉर्ड में बदल दिया। उस आधिकारिक कागजी निशान और लेन देन की असामान्य प्रकृति ने पूर्वी गुवाहाटी पुलिस जिले का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। वशिष्ठा थाने की टीम ने उन रिकॉर्डों से शर्मा, देवी और बर्मन को ढूंढा और तीनों को गिरफ्तार किया। जब अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें एक बेतुका सामान मिला। उनकी भागने वाली वैन और स्कूटी के पास भारी चोरी के औजार, विग, हैंडबैग और लूट में इस्तेमाल हुए उत्सव के कपड़े मिले। पुलिस फिर बैंक गई और गिरवी रखा सोना बरामद किया, जिससे गिरोह के वित्तीय लाभ के विचार को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। गिरफ्तारियों के बाद गुवाहाटी पुलिस ने एक विशेष सार्वजनिक चेतावनी जारी की, जिसमें लोगों से अवैध गतिविधियों के लिए पारंपरिक पोशाक का दुरुपयोग न करने का आग्रह किया गया। चोरी में मेखला चादर का इस्तेमाल क्षेत्रीय विरासत के प्रतीक को अपराध के एक उपकरण में बदल देता है। एक बड़े त्योहार का शोरगुल भरा आनंद क्षणिक शारीरिक सुरक्षा दे सकता है, पर संस्कृति के गौरव की आड़ लेना अंततः समुदाय की कड़ी जांच को न्योता देता है। यह भूल तुरंत कानूनी नतीजे लाई और चोरी से पैसा कमाने की कोशिश बेकार गई।